Okay, so very good morning, dear students. So, present perfect tense has finished. Present perfect tense खत्म हो चुका है. Now I am going to discuss over our new section, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Let's discuss some basics of present perfect continuous tense. Right. First of all, you need to understand why we need present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ज़रूरत क्या है, कब यूज करते हैं, किन कंडीशंस में, ऐसी कौन सी टाइम फ्रेम होता है, कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, देन यू विल गेट द इनसाइट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. आई मीन टेंस. प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब काम जब खत्म हो चुका है तो परफेक्ट टेंस आता है. कंटिन्यूअस क्या मतलब होता है, थोड़ा मतलब लगातार जारी होगा. टेंस मतलब तो काल होता है. सो जहाँ पे काम खत्म भी हो रहा है, काम जारी भी है, क्या मतलब है, लेट्स सी. इसका मतलब होता है काम शुरू होता है भूतकाल में, किसी एक निश्चित समय पे शुरू होता है, और जब हम बात कर रहे होते हैं, जिस समय हम बात कर रहे होते हैं उस काम होने की, उस समय काम लगातार जारी होता है. सपोज आप क्या कहोगे, माता जी आपकी मम्मी 1 घंटे से खाना बना रही है, या मान लो कह रहे हो कि 8 बजे से खाना बना रही है. अब आप एक बात यहाँ पे समझो, 1 घंटे पहले मम्मी ने खाना बनाना शुरू किया तो समय बीत गया ना, पास्ट में काम शुरू हुआ था. लेकिन जब ये सारी चीज़ें आप बता रहे हो तब क्या है, उस समय भी खाना बन ही रहा है. मतलब किसी एक निश्चित समय पे स्टार्ट होता है भूतकाल में, और जिस समय हम बात कर रहे होते हैं उस समय काम जारी होता है. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट काम का कुछ हिस्सा खत्म हो चुका होता है और बचा हुआ हिस्सा जारी होता है. उसमें काम स्टार्ट होने के मतलब यहाँ आपको समय दिया रहता है, काम स्टार्ट होने का समय दिया रहता है. सबसे इम्पॉर्टेंट राइट. रहा है, रही है, रहे आदि में खत्म हो रहा हो, और समय सीमा दिया हो, समय दिया हो काम स्टार्ट होने का, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. होप यू अंडरस्टैंड दिस. आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल. सो लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द present perfect continuous tense. Right, the simple identity, I mean how do you identify the present perfect continuous tense, I have told you, right. So let's see the construction of the sentence, and then further we will discuss over example one by one. I will illustrate everything, but wait, let's see. So first of all, there is 3 types. I mean, first sentence is positive sentence. Positive sentence. Positive sentence. आप इसको positive P-O-S-I-T-I-V positive sentence. So try and understand. First of all, there will be subject plus has or have. has और have क्यों, has and have इसलिए आता है जब काम खत्म हो चुका है, इस बात को दिखाना है. तो मैंने आपको क्या कहा है, काम का कुछ हिस्सा खत्म हो चुका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जिस वजह से हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं. बट काम लगातार जारी होता है, काम लगातार जारी भी होता है, और वर्ब के साथ आईएनजी भी आना जरूरी है. लेकिन हैज़ और हैव के साथ वर्ब के साथ आईएनजी आ ही नहीं सकता है. इसलिए हम एक एक्सेलरी, बिना एक्सेलरी वर्ब के आईएनजी आ ही नहीं सकता है. इसलिए एक एक्सेलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब का बी फॉर्म. और वर्ब के बी फॉर्म को क्या कहते हैं, एक्सेलरी. वर्ब के बी फॉर्म में क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, वर ही तो आते हैं, और यही हमारा क्या होता है, एक्सेलरी वर्ब. और बी फॉर्म यूज करते हैं एज बीन. Subject plus has or have plus been plus, as I already told you, fourth form of the verb
what is fourth form of the verb? Verb plus ing. Verb plus ing plus object plus since or for, since या फिर for plus time. Okay, let's discuss. There is some question arises in this construction. कुछ questions हैं. Has and have, मैंने दो ऑप्शन दिया है. अब has कहाँ यूज होगा, have कहाँ यूज होगा. has सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, have प्लूरल सब्जेक्ट के लिए. सेकेंड, since or for, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड. जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, किसी एक निश्चित समय सीमा की बात करेंगे. सपोज मैं कह रहा हूँ 1962 क्या है? एक निश्चित समय सीमा है. हम जानते हैं, क्या जानते हैं? व्हाट वी नो, हम जानते हैं 1962 एक निश्चित समय सीमा है, उसकी बात कर रहे हैं, राइट. लेकिन जब हम बात करते हैं 5 ईयर, 5 साल, तो ये एक टाइम का पीरियड हो जाता है. तो जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वो फॉर आता है, और जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो क्या आता है? सिंस. होप यू अंडरस्टैंड. जब हम सिंपली कहते हैं, ऐसे ही बता देते हैं 4 साल, 5 साल, 6 साल, ऐसे ही एक निश्चित पीरियड दे देते हैं समय का, तो उसके लिए फॉर आता है. और जब हम निश्चित पॉइंट 2019 क्या है? एक निश्चित पॉइंट है, एक समय बिंदु है. हम जानते हैं पक्का 2019 कब है, कब था. तो जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे इट विल टेक सिंस. जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे इट विल टेक व्हाट? फॉर. सो होप यू अंडरस्टैंड दैट. सो द नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इज नेगेटिव सेंटेंस. Negative sentence. As I already told you, where it will come? Not where will not come. Before the main verb. Before the main verb, we use not. Simply we use not. So what is the construction? It will take subject plus has or have. This is one word. And after first has, have, had, is, am, are, was, were के जस्ट बाद आपको नॉट यूज करना है. यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड. सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और for plus time. So this is the construction for the negative sentence. This is the construction for the negative sentence. I hope you understand this. So now I have already told you there is two type of interrogative sentences. Two type of interrogative sentences. So first interrogative sentence. So first yes no type. Yes no type. What is yes no type? Has or have or has will come first at the place of subject, then it will take subject plus being plus fourth form of the verb means ing form of the verb plus since or for plus object. यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आएगा. ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर. यहाँ पे आएगा सिंस और फॉर. सिंस और फॉर प्लस टाइम वर्ड प्लस
time word plus question mark. I hope you understand this. This is the yes no type of sentence. The last WH type. WH type of sentence. WH word will come first plus have or have will come, then it will take subject plus being plus fourth form of the verb plus object plus since for plus time, right? Then question mark. So let me tell you what is WH word. WH word is कब, क्यों, कहाँ, कैसे. If these words come mid of the sentence के बीचों बीच आते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, then it will be WH type of interrogative sentence. अगर क्या वर्ड सब्जेक्ट सेंटेंस के पहले आता है और क्वेश्चन पूछने का काम करता है, this is known as yes no type of interrogative sentence of present perfect continuous tense. I hope you understand this. Now I have told you all the structures of present perfect continuous tense. I will discuss over example in next video. Thank you very much. Please like, share and subscribe the channel. Thank you very much.